स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए 10 क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको लेकर आप लोगों के लिए भी हाजिर हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो बोर्ड पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? स्पेक्ट्रम, यानी हमको बनाना है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को कहते हैं इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं बाबू? इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो हमको इंद्रधनुष बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या प्रिज्म? हमको क्या बनाना है? इंद्रधनुष। क्या बनाना है? इंद्रधनुष यानी रेनबो बनाना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रिज्म का। किसका प्रयोग करेंगे? प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। इंद्रधनुष बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे? प्रिज्म का प्रयोग करिएगा। तो प्रिज्म से क्या होता है? ऐसा प्रिज्म होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रिज्म होता है। इसमें श्वेत रंग जाएगा, यानी श्वेत रंग, उजला रंग इन्हें से जाएगा और 7 रंग में बट जाएगा। ठीक है, उजला रंग इधर जाएगा, 7 रंग में उधर बट जाएगा। तो प्रिज्म से जब गुजारिएगा ना श्वेत रंग को, यानी उजला रंग जैसे ही में घुसेगा तो 7 को उधर रंग बन जाएगा, तो उसी को कहते हैं इंद्रधनुष। तो हम लोग प्रिज्म से क्या बना सकते हैं? स्पेक्ट्रम या इंद्रधनुष को बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? अरे बाबू मेरे बोलो, कोई दिक्कत? चलिए, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्या पूछा है? प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा। तो पहले आप लोग बताइए तो प्रतिरोध होता है क्या? प्रतिरोध के बारे में आप लोग जानते हैं? प्रतिरोध के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं। जो विद्युत धारा का विरोध करे उसी को क्या करते हैं? प्रतिरोध। जैसे इधर से मान लो करंट जा रहा है, ठीक है, इधर से करंट जा रहा है और करंट को जो रोक रहा है ना उसी को क्या कहिएगा? प्रतिरोध कहिएगा। जो करंट को रोकता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। यानी जो विद्युत धारा का विरोध करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो यहाँ पूछा क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। क्या पूछा है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो पहला है जूल, वोल्ट, ओम या एम्पियर। चलिए बताओ तो जल्दी से, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम। याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बताइएगा? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बताइएगा? समझ में आ रहा है बाबू? करेजा समझ में आ रहा है ना? विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो क्या बोलिएगा? एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या बोलिएगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या बोलिएगा? ओम। ओम कैसा रहता है चिन्ह? ऐसा, ये ओम है। ठीक है, ऐसा ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। समझ में आ रहा है बउआ? ए जानू मेरी जान, देखो इधर। चलिए, वोल्ट किसका होता है? बताइए, वोल्ट किसका होता है? वोल्ट विभव का। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव का एसआई मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा? वोल्ट होता है। जूल किसका होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे तो क्या बताइएगा? जूल। समझ में आ रहा है करेजा कि नहीं? कि करेजा चिर के बताए, कैसे समझाए कि समझ में आएगा? बताओ। एक क्वेश्चन देखो, 4 गो प्रश्न बताएं। समझ में आ रहा है बुआ? हाँ कि ना? अरे बताओ मेरी जान, समझ में आ रहा है? चलो देखो, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, अब विभव का एसआई मात्रक वोल्ट और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। तो एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न बता दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोग को? चलिए आगे देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? यानी पूरा परिपथ मतलब जैसे लाइन जोड़े तो उसको परिपथ कहते हैं। ठीक है, तार में तार जोड़ ले तो उसको क्या कहेंगे? परिपथ। ऐसे में से तार में तार जोड़ दिए तो क्या हो गया? परिपथ हो गया। तो परिपथ में जो करंट जाएगा उसको किससे मापेंगे? ठीक है, प्रतिरोध जैसे तार है तो तार में करंट जा रहा है तो करंट को किससे मापेंगे? ठीक, गिनती किससे करेंगे? तो वही बोला है कि परिपथ में विद्युत धारा को मापना है। किसको मापना है? विद्युत धारा को मापना है। किसको मापना है? विद्युत धारा को मापना है। किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से
एमीटर से या ग्लेनोमीटर से या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि विद्युत धारा मापना है, मापना मतलब विद्युत धारा को गिनती करना है। विद्युत धारा को क्या करना है? गिनती करना है। समझ में आ रहा है? विद्युत धारा को क्या करना है? गिनती, यानी गिनना है। किससे गिनिएगा बताइए? तो ए मीटर से। विद्युत धारा को किससे मापिएगा? ए मीटर से। विद्युत धारा को किससे मापिएगा? ए मीटर से। अब वोल्ट मीटर से वोल्टेज, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ठीक है। वोल्ट मीटर से किससे मापेंगे? वोल्टेज। कितना वोल्टेज तुम में है देखो, पता समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना वोल्टेज एकदम ध्यान से लगाओ इस पे। तब वोल्ट मीटर से क्या मापेंगे? वोल्टेज। विद्युत धारा के वोल्टेज या विभवांतर को मापेंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है। अब विद्युत धारा को किससे मापेंगे? एम्पियर से। अब ग्लेनोमीटर से क्या मापेंगे? जैसे तार है ना, तो तार में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको मापते ग्लेनोमीटर से। जैसे मैं यहाँ ग्लेनोमीटर लगा दिए, मैं करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा वो बताता है। ग्लेनोमीटर बताता है कि इसमें लाइन आया है कि नहीं आया, उसका बताता है। अब विद्युत धारा मापना है तो किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से, ठीक है। विद्युत धारा मापना है तो ए मीटर से ना। अब वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ठीक है। आगे दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण को प्रयुक्त होगा। दाढ़ी बनाना है कौन सा दर्पण से? दाढ़ी बनाना है, शेविंग करना है, दाढ़ी बनाना है। समझ में आ रहा है मेरी जान? अरे बहू समझ में आ रहा है? बोलना कि जो दाढ़ी बनाना है, क्या बनाना? दाढ़ी बनाना है या शेविंग करना है तो कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे? शेविंग के लिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होगा? दाढ़ी बनाने के लिए किसका? अरे अवतल दर्पण का। दाढ़ी किससे बनाएंगे? अवतल दर्पण से दाढ़ी बनाएंगे। अवतल दर्पण से क्या बनाएंगे? दाढ़ी। क्या बनाएंगे? दाढ़ी, ठीक है। यानी शेविंग करेंगे। ये छिलता है ना, ठाकुर जी भी देखे हैं, जो आगे ठाकुर पर लगा रहता है, जहाँ बाल आपको कटता है तो आगे जो रहता है ना वो अवतल दर्पण रहता है, बड़ा दिखाता है। अवतल दर्पण क्या दिखाता है? बड़ा दिखाता है, इसलिए आपको आगे आप बैठा देता है, बाल कटता है नौवा। समझ आ रहा है ना? पक्का ना? समझ, झूठ नहीं ना बोल रहा है? बाबू की कसम खा के बोलो, समझ में आ रहा है। चलो अब बताओ, उत्तल दर्पण का उपयोग को बताइए। साइड मिरर में, साइड मिरर, साइड मिरर में जो गाड़ी उड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी उड़ी चलाते देखते हैं, तो गाड़ी में मोटरसाइकिल में वो लगा रहता है दर्पण, लगा रहता है ना। तो मोटरसाइकिल में जो दर्पण लगाया है ना, जो मिरर लगाया है, जो लगाया है वो कौन सा रहता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये क्या करता है? छोटा करके दिखाता है। उत्तल दर्पण छोटा करके दिखाता है, इसलिए गाड़ी में यूज करते कौन दर्पण का? गाड़ी में साइड में देखिएगा, ऐसे जैसे स्कूटर चला रहे हैं तो साइड में ऐसे दर्पण है नहीं लगल रहता, लगता है कि नहीं लगल रहता, ऐसे पीछे देखने। तो अवतल दर्पण छोटा दिखाता है, इसलिए उस गाड़ी में लगता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण छोटा दिखाएगा, इसलिए क्या लगाते हैं? साइड मिरर में, साइड में, गाड़ी के साइड में लगाते हैं। अवतल दर्पण बड़ा दिखाता है, इसलिए क्या चीज यूज करते हैं? दाढ़ी उड़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी है ना, गाड़ी के हेडलाइट के पीछे कौन सा दर्पण रहेगा? अवतल दर्पण, ठीक है। आगे देखो, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? बोरा कौन है जिसमें माइनस प्लस का चिन्ह नहीं होगा? कौन है इसमें जिसमें माइनस प्लस का चिन्ह नहीं होगा? बोरा कि किसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होगा? समझ में आ रहा है? प्लस माइनस किसमें पूछ रहा है कि प्लस माइनस नहीं होगा? अरे समझ आ रहा है मजनुआ? पक्का? तो बताओ किसमें प्लस माइनस ना होता है? ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में? विद्युत सेल मतलब बैटरी, विद्युत सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। अब वोल्ट मीटर में, ए मीटर या कुंडली, किसमें प्लस माइनस नहीं रहता है? तो कुंडली में प्लस माइनस नहीं रहता, प्लस माइनस चिन्ह इसमें दियल नहीं रहता। लेकिन इसको लीजिएगा ए मीटर को, तो इसमें भी एक साइड प्लस एक साइड माइनस रहेगा। वोल्ट मीटर भी लीजिएगा तो इसमें भी एक साइड प्लस एक साइड माइनस रहेगा। बैटरी देखेंगे नहीं, घर में जो बैटरी होता है उसमें भी देखिएगा, दो गो ऐसे लगाने वाला खुंडी वाला रहता है, उसके देखिएगा वो प्लस में लिखल रहता है, वो में माइनस लिखल रहता है ना। तो ऐसे ही वोल्ट मीटर भी प्लस माइनस लिखल रहेगा। विद्युत सेल यानी बैटरी में भी प्लस माइनस रहता है, और ए मीटर भी प्लस माइनस रहेगा। लेकिन कुंडली होता है ना, कुंडली तार का होता है, तार को ऐसे मेढ़ दीजिएगा ना तो उसी को कुंडली कहते हैं। तार को बहुत सारा मेढ़ दिए का जगह गोल गोल, तो क्या बन गया? कुंडली। तो तार में प्लस माइनस रहेगा, तो कुंडली में प्लस माइनस नहीं रहता। चलिए आगे बढ़। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी बुरा सूक्ष्मदर्शी, देखें कि नहीं,
सभी का स्कूल में सूक्ष्मदर्शी रहता। आपको दिखाया गया होगा या नहीं, क्योंकि बिहारी हैं हम लोग, तो बिहारी वाला सब स्कूल वैसने रहता है, राम का सुधारल, ठीक है। बिहार का कभी भी शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकता है, ठीक है। उसका गलती हम लोग खुद हैं, आप गार्जियन, हम आप सब, ठीक है। जिस दिन गार्जियन और हम ठान लें कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या करना है, सुधार देना है, उस दिन से सुधर जाएगा। मेरा गलती, हम लोग क्या करते हैं, बच्चा को स्कूल नहीं भेजते हैं। स्कूल बच्चा को भेजिएगा तब तो वहाँ के जो टीचर है पढ़ाएंगे। स्कूल नहीं बच्चा जाएगा तो किसको, गधा को पकड़ के पढ़ाएंगे कि गाय बैल को पढ़ाएंगे कि पेड़ को कि ईंटा को कि दीवार को, किसको पढ़ाएंगे। तो बच्चा को स्कूल भेजिएगा तभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो मोहब्बत करो, मोहब्बत, किताब से प्यार करो, बुक से। कोई से प्यार करना है ना तो किताब से प्यार कर लो। इससे एक बार इश्क हो गया ना तो ज़िंदगी बदल जाएगा, समझे कि नहीं। तो आइए अभी साइंस से प्यार कर लीजिए। किससे, साइंस से। एक बार लव हो गया ना साइंस से तो आपका ज़िंदगी बदल देगा। आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, यानी बोला सूक्ष्मदर्शी। किसमें, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा होता है, कौन किसको उपयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी में, किसको, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। यानी सूक्ष्मदर्शी में होता है कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। लेंस अलग होता है, दर्पण। लेंस के आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। लेंस के क्या कर सकते हैं, जैसे चश्मा उसमें क्या लेंस है, उसको आर पार देख सकते हैं तो उसको लेंस कहिएगा। जिसका आर पार नहीं, जैसे खड़ा कि हम मेरे चेहरा दिखा रहे तो दर्पण, जिसका आर पार देख रहे हो क्या है, लेंस है, समझे कि नहीं। तो चलिए, नीला थोथा या तुतिया, नीला थोथा या तुतिया या चुतिये बोलिए ना। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी चुतिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, कौन है में चुतिया, CuSO4 7H2O या CuSO4 5H2O या CuSO4 4H2O या CuSO4 10H2O। बताओ मेरी जान कौन होगी। चलो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा, चलो बताओ। चलो आज साइंस से मोहब्बत करके बताओ कैसे इसको, इसमें ब्रेकअप नहीं होगा साइंस में। देखिए बताइए, नीला थोथा क्या होगा, CuSO4 5H2। नीला थोथा आता है, बार बार याद रखिएगा। नीला थोथा बोले या तुतिया बोले, नीला थोथा या तुतिया का क्या सूत्र होगा, CuSO4 × 5H2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं बउआ, अरे बोलो, टुक टुक कैसे निघारत तारा, अरे बताओ। चलिए, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। आई श्योर कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है वीडियो में तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना है, जय हिंद, जय भारत।